इसी की वजह से ही बहुत ज़्यादा बिगिनर्स इसी स्टेज में क्विट कर देते हैं। गोइंग टू जिम इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। यू हैव टू फॉलो जस्ट 2 स्टेप्स। यस, 2 स्टेप्स। लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बिगिन करना, चाहे वो हमारी फिटनेस जर्नी हो, इन्फ्लुएंसर जर्नी या फिर बिजनेस। बट इसी में ही अगर हमें सही गाइडेंस और मेंटोरशिप मिले, ये जर्नी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन जाती है। इस वीडियो का टाइटल देख के तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की इच्छा रखते हो, ये तो पता लगता है, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया। बट अगर तुम स्टार्टिंग में ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग में जिम जाने का सोच रहे हो, सो वेट। In the beginning, going to gym is just waste of time and money. Why I am saying so? Because in the beginning तुम्हारे पास पावर, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस तीनों की तीनों ज़ीरो होती हैं। अगर तुम स्टार्टिंग में जिम जाते हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि तुम उसमें ग्रो करो, एंड इसी की वजह से ही बहुत ज़्यादा बिगिनर्स इसी स्टेज में क्विट कर देते हैं। I, Moksh Wadhwa, is presenting you a self-made beginner-friendly course in which you have to follow just 2 steps. Yes, 2 steps. Let's get to the video. I have divided the video in 2 steps. Step 1, exercise. Step 2, diet. In the exercise part, we will train our upper body and lower body. For upper body, we will train body weight training like push-ups, incline push-ups, decline push-ups. For lower body training, we will do running, skipping and squats. अब हम एक्सरसाइज से तो फैमिलियर हो चुके हैं, चलो चलते हैं अपने वर्कआउट स्प्लिट पे। ट्राई डूइंग अपर बॉडी एक्सरसाइज 4 times a week and lower body training 2 times a week. हाँ, लोअर बॉडी ट्रेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट तुम एक बार ही करोगे वो इजी हो जाएगा। मोस्ट लोग अपनी लोअर बॉडी वर्कआउट स्किप करते हैं। मैं तुम्हें यही रेकमेंड करूँगा कि अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। पहला दिन डिफ़िकल्ट होगा लोअर बॉडी का, उसके आगे इजी रहता है। मिनिमम हफ्ते में एक बार ही तो लोअर बॉडी वर्कआउट लगाओ ही ज़रूर। ट्राई टू फॉलो दिस शेड्यूल। मंडे ट्यूसडे अपर बॉडी ट्रेनिंग, वेंसडे लोअर बॉडी ट्रेनिंग, थर्सडे फ्राइडे अपर बॉडी ट्रेनिंग, सैटरडे लोअर बॉडी ट्रेनिंग। ये बहुत बेस्ट रहेगा एंड फैमिलियर टू बिगिनर रहेगा। ट्राई टू फॉलो दिस शेड्यूल। अब हम चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। अब हम चलते हैं डाइट पे। चाहे तुम पतले हो चाहे तुम मोटे हो, ट्राई टू हैव मिनिमम 70 grams ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट एंड मैक्सिमम कैन गो टू 100। इस रेंज में अपना प्रोटीन गोल रखना। हाँ, पतलों को कोई परहेज नहीं है, तुम कुछ भी खा सकते हो। हाँ, कुछ भी मतलब बर्गर शर्गर कुछ भी नहीं। हैव अ डाइट जो एक स्टेबल है। कार्ब्स लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स लेना। कार्ब्स तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन तुम्हारी मसल्स रिपेयर करता है, एंड फैट तुम्हें स्टोर्ड पावर देता है एंड एक रूम बनाता है जिसमें मसल्स ग्रो करती हैं। अब हम आते हैं मोटे लोगों पर। तुम अगर मोटे हो तो ट्राई टू ईट लेस फैट रिच फूड लाइक घी, ऑयल एंड एक्सेट्रा, मोर प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि तुमने फैट लॉस करना है और मसल ग्रोथ करनी है। मसल ग्रोथ प्रोटीन रिच फूड से ही होगी। मिनिमम 70 grams ऑफ प्रोटीन लो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब तुम सोच रहे होगे कि पतले लोगों के लिए ये ईजी है, बट नहीं, पतले लोगों को भूख नहीं लगती। मोटे लोगों के लिए डाइटिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट दोनों के लिए, उसे छोड़ो। अब हम चलते हैं डाइट पे। जो आइटम्स रिच इन प्रोटीन है, और अगर तुम्हें ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोटीन एंड प्राइस रिलेटेड ऑफ पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, तो मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है, गो चेक इट आउट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तक पहुंच चुकी हो, इसका मतलब यही है कि तुम खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आई बिलीव अगर तुमने इतना टाइम अपनी मेरी वीडियो पे स्पेंड किया है, इसका मतलब तुम आगे का टाइम भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे स्पेंड कर सकते हो। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बिगिन करना, बट हाँ, जो मर्जी हो, हमारी हर स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट होती है, जो सी मर्जी जर्नी की हो। पहले 2 हफ्ते इस शेड्यूल के साथ तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी ड्यू टू क्रैम्प्स एंड बॉडी तुम्हारी बहुत ज़्यादा टायर्ड होगी, बट
उन 2 हफ्तों के बाद बाकी सारा कुछ ईजी हो जाएगा। आई बिलीव एंड आई प्रॉमिस दैट जब तुम 30 डेज़ पे अपनी फिज़ीक देखोगे फ्रॉम द डे 1, तुम अपने आप में चेंज लाओगे एंड नेक्स्ट जो 60 डेज़ हैं वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। क्यों वो बाकी सारा ईजी हो जाएगा? क्योंकि जो तुम्हें 30 डेज़ पे रिज़ल्ट मिलेगा, 30th डे पे जो तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा वो तुम्हें गो बैक जाने नहीं देगा। अगर तुम सोचते भी हो लीव एवरीथिंग, टिक टू दिस कॉट, इफ़ यू बिगिन गो ऑल थ्रू एंड never look back. Yeah, I believe you can do it. Go start your transformation journey and I am with you. If you have any question regarding beginning or intermediate, जो भी तुम्हारी जर्नी रहेगी उन 90 days में, you can DM me on Insta. I have given my Insta ID in the description. Thanks.